सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और न ही कभी कोई होगा। हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को उस दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। गुरुओं के भी गुरु उस परम गुरुवर को, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, दैविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को वो ज्ञान प्रदान करो, वो सद्बुद्धि प्रदान करो, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वह रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का विषय है कल्कि ज्ञान सागर का, कि अगर मानव स्वयं के भीतर विद्यमान वैभव को जान ले, स्वयं को जान ले, तो कर्म भूमि पर उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। उसे किसी प्रकार के देवी देवताओं की, दिव्य महाशक्ति की, देविक महाशक्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जानने की जरूरत है, दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है, देविक महाशक्ति को जानने की जरूरत है और स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है। कर्म भूमि पर यह मायावी दुनिया है, यह सृष्टि की महामाया है, प्रभु से प्रकट भई महामाया, और उस महामाया से यह संसार बना हुआ है, सृष्टि का सृजन होकर। इस महामाया में हमें, मानव को, अपने सत्य स्वरूप को जानना है कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया है, मुझे किसी ने क्यों बनाया है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। यही बातें विशेष चिंतन करने की है। अगर मानव इन बातों पर चिंतन करेगा तो वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें हम अवतारी महापुरुष कहते हैं। कर्म भूमि पर जो अवतरित होते हैं वो हम जैसे इंसान है,
जो इस संसार में आते हैं, उन्होंने हम जैसे कर्म किए हैं और कर्मों पर विजय पाकर अकर्मी बनकर वो परमात्मा स्वरूप बन गए और वो कार्य मानव मात्र कर सकता है। हम जिसे अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड कहते हैं, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। वही दिव्य महाशक्ति मानव के भीतर विद्यमान है, दोनों स्वरूप में। निर्गुण स्वरूप में भी ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप विद्यमान है और सगुण स्वरूप में कर्मदाता के रूप में विद्यमान है देविक महाशक्ति। तो हम कर्मयोगी हैं। इस नश्वर तन का इस कर्म भूमि पर कोई महत्व नहीं है सिवाय इसके कि ये मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए एक वाहन, एक साधन मात्र है। और अज्ञानतावश हमारे कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग इस नश्वर तन के बनकर इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं जीवन भर, जिससे उनका अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल जाता है और वो दुख सुख के सागर में निरंतर इस कर्म भूमि पर आवागमन करते रहते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि अगर हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने सत्य स्वरूप को जान ले, स्वयं को जान ले, स्वयं को उगाड़ ले, तो वो परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। उसका अमूल्य मानव जीवन कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। कोई भी कर्मयोगी कर्म भूमि पर सद्मार्ग पर चलकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। हमें अपने भीतर, अपने मन के भीतर असत्य को मिटाना है। आप असत्य को डिलीट कर दो तो परम सत्यवादी बन जाओगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। पहले भी हमने आपको बताया है सुंदर सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव के जीवन का मकसद क्या है। कल की ज्ञान सागर कहता है ना कि हम सभी मिलकर इस बात पर चिंतन करें। मानव मात्र को इस बात पर चिंतन करना होगा कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। अरे इतना तो जान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। जाना कहीं भी नहीं है, आना कहीं भी नहीं है, बस तन परिवर्तन होना है, सब कुछ बदल जाना है। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। सारा कर्मों का खेल है। कर्मों की गठरी सदा जीवात्मा के साथ लगी रहती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें इस कर्म भूमि पर भुगतना पड़ता है और उसी के लिए हमारा आवागमन निरंतर होता रहता है। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, जिस पुतले के तुम बने हुए हो ना, कि ये मैं, तुम में से इस नश्वर भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त हो गए तो आप भगवान बन गए, आप परमात्मा बन गए, आप अल्लाह ईश्वर बन गए। मैं से मुक्त हो जाओ। ये जो बीच में मैं आ गया है ना, ये तुम नश्वर शरीर के लिए सब हम संसार के लोग मैं लगाकर और माया में भ्रमित हो रहे हैं, जबकि नश्वर शरीर कभी भी इस कर्म भूमि पर अवतार व ईश्वर नहीं बन सकता। क्यों? कि सारा रहस्यमय खेल इस नश्वर भौतिक शरीर के भीतर, इस तन के भीतर चल रहा है और वो अनामी है। मनुष्य रूपी जीवात्मा का कोई नाम नहीं है, वो सगुण परब्रह्म है। और मनुष्य की आत्मा जो
विराट आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म का अंश है, उस आत्मा का भी कोई नाम है नहीं है। तो आत्मा और जीवात्मा के रूप में हम सभी एक समान हैं। हम जब तन अलग अलग धारण करते हैं तो हम जीवात्मा के रूप में अलग अलग कर्म कर रहे हैं। जीवात्मा सभी एक परम ब्रह्म के ही वंशज हैं। बता दूं, संक्षिप्त में समझने की जरूरत है हमें इस बात को कि इतना तो मान लेना यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो माटी में मिल जाना है, तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। आए क्यों, जाओगे कहां? ये चिंतन करने के लिए हमें विशेष कल की ज्ञान सागर संदेश दे रहा है कि मानव मात्र इस बात पर चिंतन करे तो उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। निर्गुण परम ब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म से सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। एको अहम बहुशा, मैं एक हूं तो एक से अनेक हो जाऊं या अपने आप को देख सकूं। उनसे सगुण पर ब्रह्म का मायावी रूप प्राकट्य होकर देवलोक की स्थापना हुई, और देवलोक में वो जब स्थापित अर्धनारीश्वर स्वरूप स्थापित होते हैं, उनका प्रतीक शिवलिंग है। उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विस्तार करने के लिए नर और नारी का रूप धारण किया गया, और फिर उन्होंने ही सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए, और अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप में भ्रमण करते हुए सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव के रूप में, कर्मयोगी के रूप में कर्म भूमि पर अवतरित हुए। तो मानव मात्र सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है कर्म भूमि पर, कर्मयोगी के रूप में। बस वो अपने भीतर के जीवात्मा स्वरूप को जान ले। मानव वो अपने भीतर के जीवात्मा स्वरूप को जान ले और कर्म भूमि पर अवतरित होने के मकसद को जान ले। तो कर्म भूमि पर अवतरित होने का मकसद हमें ज्ञान देने के लिए हम कहते हैं कि भाई ये अवतार हुआ, वो पैगंबर हुआ, ये तीर्थंकर हुआ, वो एक ही है। अवतार हम जिसे कहते हैं ना, मानव तन के भीतर होता है, बाहर नहीं होता है। जब सृष्टि का सीजन हुआ, वो निर्गुण से दिव्य महाशक्ति सगुण देविक महाशक्ति बनी, और सगुण देविक महाशक्ति से ये संसार बना है, और संसार में अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है। सभी जीव जीवात्मा कौन है? सगुण परब्रह्म का स्वरूप है। सगुण परब्रह्म कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट हुई महामाया है। तो हे कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसका सत्य भावा अर्थ हम मानव जगत के लोग सत्य रूप में नहीं समझ पाए। हम सोचे कि भाई कोई दिव्य शक्ति है, वो अलग से बैठी हुई है। वो अलग से नहीं है, सारा खेल ही उसी का चल रहा है, और उस खेल में वही विद्यमान है। एक को जानो, एक को मानो, और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। निर्गुण से सगुण भया, निर्गुण तो थे परम ब्रह्म, निर्गुण से सगुण भया, और सगुण से भया संसार। मायावी संसार में अज्ञानतावश मचा हाहाकार। मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार, मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण परम ब्रह्म तारन हार बने, और सगुण पर ब्रह्म बने अवतार, और सगुण पर ब्रह्म बने अवतार। अवतार का प्राकट्य निष्काम कर्म योगी के भीतर होता है। अगर कोई मानव कर्म करते हुए कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, सृष्टि के सभी जीवों को अपने समान समझकर मानव मात्र का कल्याण चाहता है, सृष्टि के जीव मात्र का कल्याण चाहता है, ऐसे मनुष्य रूपी जीवात्मा के भीतर उस दैविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म का प्राकट्य हो जाता है, और वो जग कल्याण की भावना रखते हुए
संपूर्ण मानव जगत का कल्याण करने के लिए उस मानव तन में प्रकट हो जाते हैं। तो अवतार के रूप में प्रकट कौन हुआ? सगुण परब्रह्म। तो सगुण परब्रह्म एक ही अवतार है। अब कहते हैं ना भगवान हरि विष्णु के 24 अवतार होते हैं, तो हरि विष्णु तो एक ही है और उसके 24 अवतार हो रहे हैं। तो बाबा फिर 24 अवतारों को क्यों पूजना है? विष्णु को पूजो ना, हरि विष्णु को। क्यों? कि वो 24 रूप तो उसी के हैं, अलग अलग रूपों को क्यों पूजना है? और फिर हरि विष्णु कौन है? तो वापस आप पीछे जाओ थोड़ा, तो हरि विष्णु तो सगुण परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। उन्होंने तो सृष्टि का सृजन करने के लिए ब्रह्मा महेश और विष्णु को स्थापित किया, सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती को स्थापित किया और सृष्टि का सृजन हुआ। हमारे सनातन धर्म में मान्यता है हम सब मनु की संतान है। अदरवाइज ईसाई धर्म में मान्यता है कि हम आदम ईव की संतान है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि हम आदम हवा की संतान है। ये आदम हवा, आदम ईव, शिव शक्ति है तो एक ही है, हम भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं ना। इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है एक को जानो, एक को मानो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। सभी धर्म ग्रंथों में, सभी धर्म संप्रदायों में बात एक ही कही गई है, कहने के तरीके अलग अलग है। इसलिए जैन संप्रदाय में हमारे भगवान महावीर ने कहा है अनेकांत, सत्य को जानो, लेकिन मैं ही सत्य हूं उस भ्रम में मत रहो, उस अहंकार में मत रहो। हो सकता है कि सामने वाले का बात कहने का तरीका अलग से हो, लेकिन उसमें भी सत्य हो सकता है। हम उसे भी समझने की कोशिश करें, हम सबको माने। तो हमारे इस तरह के अगर भाव हो जाए तो हम सब आज विश्व में संपूर्ण मानव जगत के लोग एक हो जाएंगे। धार्मिक भेदभाव हम में मिट जाएगा और जब धार्मिक भेदभाव मिटकर एक धर्म हो जाएगा तो धरती पर जो धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ रही है वो मिट जाएगी धरती पर। तो हमें धरती पर धर्म के प्रति ग्लानि मिटानी है। धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया है जो मिटाना है। तो ये पाप का बढ़ा हुआ बोझ मिटेगा तब तो हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर पाएंगे, वरना हम सब के सब पाप के कारण महाविनाश में मिट्टी में मिल जाएंगे। मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। कल की ज्ञान सागर कहता है कि मानव स्वयं को जान ले। स्वयं को जानने की मानव को बहुत ज्यादा जरूरत है कि भूल कर भगवान को, यानी दिव्य मां शक्ति है, देविक मां शक्ति है, तो भूल कर भगवान को अब मत पूजो इंसान को। ये नश्वर तन जो है ना, इसकी पूजा मत करो। ये तो एक साधन है, एक रथ के समान है। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, अदरवाइज दूसरे कुछ हमारे आने जाने के साधन है। इस साधन के ऊपर मनुष्य रूपी जीवात्मा सवार होकर इस कर्म भूमि पर भ्रमण करता है कि भूल कर भगवान को, भगवान देवी देवताओं को कहते हैं कि भूल कर भगवान को अब मत पूजो इंसान को, तेरा प्रभु तो अविनाशी प्रभु, अब मत पूजो नश्वर इंसान को, अविनाशी तेरा प्रभु, अविनाशी तेरा प्रभु तुझ में है बसा, तेरा रब तो तुझ में बसा है, अब मत पूजो पाषाण को। हम पत्थरों को पूजकर या उनकी पत्थरों की मूर्तियां बनाकर उसमें हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उसमें हम देविक मां शक्ति को ढूंढ रहे हैं। तो तेरा प्रभु तो तुझ में बसा है, अब मत पूजो पाषाण को, बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे। अगर लड़ने के लिए मंदिर बनाए हैं आपस में तो प्रभु कहते हैं कि बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे और नमाज भी पढ़ना छोड़ दो। बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे और नमाज भी पढ़ना छोड़ दो। अगर अब भी मेरी नहीं मानते, निर्गुण ब्रह्म कह रहे हैं ज्ञान के दाता, कि अगर अब भी मेरी नहीं मानते तो फिर मुझको मानना छोड़ दो, तो फिर मुझको मानना छोड़ दो। प्रभु इंसानों को ज्ञान दे सकता है, किसी से कर्म निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता, किसी को हाथ पकड़ के नहीं चला सकता है। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से इस बार ऐसे ज्ञान की प्रभावना हो रही है, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान की प्रभावना हो रही है कि मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा कर्म भूमि पर। यह कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कर्म भूमि पर कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे।
अगर हम दिव्य महाशक्ति को, दैविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लें, ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म संप्रदाय, ये सब हम मनुष्य के बनाए हुए हैं। अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, ऐसे हजारों तरह के नाम हम मनुष्य द्वारा उस दिव्य महाशक्ति को दिए गए हैं। अरे वो तो अनामी है, अजन्मा है, निराकार है, तो निराकार का फिर आकार ही नहीं है तो उसका नाम क्या? और नाम देके हम क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अगर हम जो दिव्य महाशक्ति को जान लें, सबके सब लोग, और एक ही तरह से धर्म को मानने लगे, सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म को, तो देखते ही देखते ये हमारी कर्म भूमि स्वर्ग बन जाएगी। प्रभु ने, ईश्वर ने, दिव्य महाशक्ति ने या दैविक महाशक्ति ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारे लिए धार्मिक स्थल बनाओ और वहां हमारी पूजा पाठ करो मूर्तियां बनाकर। उन्होंने नहीं कहा। प्रभु का कल की ज्ञान सागर का कहना है, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु का कहना है कि किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया, किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया, मुसलमानों की जिद पर मैं मस्जिद बन गया, वाहे गुरु बनकर गुरुद्वारे में बैठा हूं और बार बार गिरने के लिए मैं गिरजाघर बन गया। तो बंधुओं, ये धार्मिक स्थलों को बनाकर हम अपने प्रभु का, उस दिव्य महाशक्ति का, उस दैविक महाशक्ति का अपमान तो कर रहे हैं। क्यों? कि हम लड़ रहे हैं आपस में। धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता। धर्म हमेशा सत्कर्मी, निष्काम कर्मयोगी बनना सिखाता है। लेकिन हम धर्म के नाम पर अहंकारी बनकर हमेशा लड़ते रहे आज तक, और उस दिव्य महाशक्ति को हमने कभी जाना नहीं, उस दैविक महाशक्ति को हमने कभी जाना नहीं। बस कल की ज्ञान सागर बार बार यही कहता है कि हम दिव्य महाशक्ति को और दैविक महाशक्ति को जान लें, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। दैविक महाशक्ति और दिव्य महाशक्ति क्या है? हमने आपको पहले भी बताया है कि निर्गुण परम ब्रह्म जो है, उनकी इच्छा शक्ति से सगुण परब्रह्म मायावी स्वरूप का प्रकाश हुआ। तो प्रभु कल की ज्ञान सागर के माध्यम से बता रहे हैं हम सबको। मैं सब चीजें आपको अंतःप्रेरणा से बताता हूं, और प्रभु की ही वाणी होती है। मैं ना तो कोई कवि हूं, ना कोई साहित्यकार हूं, ना धर्म ग्रंथों का कोई मैंने अध्ययन किया है, ना कोई साधु संत हूं, कुछ भी नहीं। ग्रस्त जीवन का एक साधारण इंसान हूं। बस प्रभु कृपा से मुझे अपने विश्व मानव परिवार की सेवा करने का अवसर मिला है, और उसकी एक कहानी है, वो आपको वक्त आने के ऊपर बताएंगे कि मैं एक घर गृहस्थी वाला साधारण इंसान कल की साधक कैसे बन गया। वो आपको आने वाला वक्त बताएगा। तो प्रभु हम सबसे कहते हैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय। उनको कोई बनाने के लिए नहीं आया, उनका कोई संतान नहीं है, वो किसी की संतान नहीं है, खुद ही खुद से प्रकट हुए हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सगुण स्वरूप पकड़ लो, ये पकड़ लो। आज जितने जीव जीवात्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, बस सब सारा खेल एक दिव्य महाशक्ति का है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, निर्गुण व सगुण, और ये सारा खेल चल रहा है। सगुण से हमें वापस क्या बनना है? कर्म भूमि पे निर्गुण बनना है। हम अगर निर्गुण बन जाए कर्म भूमि पर, ये शरीर में रहते हुए विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप बनकर, तो हमारी कर्म भूमि हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। मानव की हजारों वर्ष की उम्र हो जाएगी, निरोगी काया मिलेगी मानव को, और इतना विकास होगा तो पूरे ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों पर मानव अपनी नई नई दुनिया बसाकर पूरे ब्रह्मांड में एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण कर सकेगा। कब? जब मानव सद्मार्ग पर चल दे तब। जब मानव कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए तब। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के। सगुण स्वरूप में कौन किसको पाल रहा है, यहां यह चिंतन करने का विषय है कि स्वयं ही पालनहार स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के तारणहार। सगुण स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं, और निर्गुण स्वरूप में ज्ञान के दातार, आत्मशक्ति के दातार, विज्ञान के दातार, तारणहार बने हुए हैं। तो स्वयं ही स्वयं के तारणहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया,
निर्गुण परम ब्रह्म से, श्यम से प्रकट भई माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। तो सुंदर सृष्टि का सृजन माता शक्ति द्वारा किया गया है, और जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से सुंदर सृष्टि का सपना साकार नहीं हुआ है। अब तक कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए, वर्तमान मानव जाति प्रजाति को बनकर लाखों वर्ष हो गए, और हमारा वर्तमान कैलेंडर मात्र 2025 की गणना कर रहा है। तो ये बार बार महाविनाश, बार बार महाविनाश, बार बार महाविनाश होता क्यों है, और एक बार फिर से महाविनाश होने की संभावनाएं क्यों बढ़ गई है? क्या हम इस महाविनाश को नहीं रोक सकते? यह चिंतन करने का विषय है कि बार बार कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता क्यों है। तो सगुण परब्रह्म परमात्मा परमपिता शिव माता शक्ति से कह रहे हैं कि अब अपनी माया को समेट लो और अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान संपूर्ण मानव जगत के लोगों को दे दो, ताकि मानव मात्र का कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए और किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, और मानव इस सुंदर सृष्टि का भरपूर आनंद ले सके। तो श्यम से प्रकट भई माया, मोहनी को मनाने मोहन भय, श्यम ही भय श्यम के साधक। अगर ईश्वर को पाना है और हम मानव के रूप में अगर साधना कर रहे हैं, तो रूप में या तन के रूप में हम हो सकते हैं, हमको नाम दिया गया है, या हम एक अलग से मानने में आ सकते हैं, लेकिन भीतर से कौन है? सगुण परब्रह्म जीवात्मा स्वरूप में। और सगुण परब्रह्म किसकी साधना कर रहे हैं? निर्गुण परम ब्रह्म की। और निर्गुण परम ब्रह्म से ही तो सगुण परम ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है। तो कौन किसकी साधना कर रहा है? यानी खुद ही खुद की, खुद यानी सगुण स्वरूप, और खुद में यानी निर्गुण स्वरूप, तो खुद ही खुद की साधना कर रहे हैं। तो स्वयं ही स्वयं के साधक भय, और स्वयं ही भय स्वयं के भगवान। अलग से भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मानव ही परमात्मा स्वरूप है। मानव ने बोला तो मानव का भीतरी स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है, मानव मात्र का भीतरी स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। तो हमें इन सब चीजों को समझने की बड़ी अत्यंत आवश्यकता है, और हम आप बार बार आपको बता रहे हैं कि एक को जानो एक को मानो, अमूल्य मानव जीवन अपना इस कर्म भूमि पर सार्थक बनाओ। आज कर्म भूमि पर हम सभी कर्म योगियों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के अद्भुत रहस्य को जानने की जरूरत है। तो मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाएगा, अगर वो मानव अपने सत्य स्वरूप को जान ले कि मैं कौन हूं, और मैं इस भौतिक शरीर के लिए नहीं लगाना है, मैं भीतर है, भीतर मैं आत्मा हूं, उस विराट स्वरूप को जानना है। आत्मा ही परम सत्य है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा मायावी स्वरूप है, तो हमें जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनना है कर्म भूमि पर। तो कर्म भूमि क्या बन जाएगी? अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। और सतलोक किसका धाम हो जाएगा? निर्गुण परम ब्रह्म का। देवलोक किसका धाम हो गया? सगुण परम ब्रह्म का। तो सगुण परम ब्रह्म का देवलोक तो बना हुआ है, निर्गुण परम ब्रह्म का जिसे हम सतलोक बोलते हैं, अविनाशी लोक बोलते हैं, जिसे सतयुगी दुनिया बोलते हैं, वो आज तक बन नहीं पाया। कुछ समय के लिए सतयुगी दुनिया रहती है, फिर उसके बाद में फिर एक धर्म का पाया गिरता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, महाविनाश होते हैं, फिर वापस सृष्टि का सृजन होता है। तो कैसे यह चक्र चल रहा है, मतलब यूं। तो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमें निर्गुण परम ब्रह्म ने बड़ी रहस्यमय बात बताई है। तो वो रहस्यमय बात है कि मन की इच्छा शक्ति ने, दुनिया बनाई नहीं है, दुनिया बन गई है, कि मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। मन की इच्छा शक्ति ने, मन बड़ा भयंकर देवता है, एक बार जिधर लग गया ना तो रुकता नहीं है। तो मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया, एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी, एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत बना दिया सगुण स्वरूप में। सत असत के इस रहस्यमय खेल में, समझना बात को, गहरी बात है कि सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा।
सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। तुम किस ईश्वर को ढूंढ रहे हो, किस अल्लाह को ढूंढ रहे हो, किस अल्लाह की इबादत कर रहे हो, वो तो आपके भीतर बैठा हुआ है, उसको जानो। ये तन को एक तरफ रखो, अपने भीतर के वैभव को जानो, भीतर के ईश्वरीय वैभव को जानो। तो कल की ज्ञान सागर आपको आपका अपना सत्य स्वरूप बताने आया है कि मानव मात्र कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चलकर इस कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर ले और ये कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। ये है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का अद्भुत रहस्यमय ज्ञान। इसे ग्रहण कर लो तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, इसी भावना के साथ मैं अपने संपूर्ण भारतवासियों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु हमें कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो हम इस ज्ञान को संपूर्ण मानव जगत तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, अपने विश्व मानव परिवार तक पहुंचाएं। उसके लिए आप लोग इस कल की ज्ञान सागर चैनल को, ईश्वरीय चैनल को, आपके अपने कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करावें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंच सके और हम यथाशीघ्र कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुग की दुनिया का सृजन कर सके और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक बन सके। इसी भावना के साथ बंधुओं मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।